सो वेरी गुड इवनिंग टू एवरीवन। आइए चेन रिएक्शन की बात करते हैं। लेट्स टॉक अबाउट द चेन रिएक्शन ऑफ माइंड, द थॉट प्रोसेस। सी, जब एक बच्चा छोटा होता है, ठीक है ना, जब एक बच्चा छोटा होता है तो तुम देखोगे वो बस देखता रहता है, ऐसे ऐसे इधर उधर। उसका कुछ ज़्यादा मतलब 3-4 महीने का, 6 महीने का, वो ऐसे 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 आंखें घुमा घुमा के देखता है। उसके सेंसेस काम करते हैं थोड़ा, लेकिन उसका जो मन है वो अभी डेवलप हो रहा होता है। देखो, ये जो मैंने बताया था चैरियट वाला वीडियो, उसी को मैं एक्सप्लेन करूँगा तुमको कि मतलब कैसे काम करता है। तो जो इंद्रियाज हैं, उसके बाद मन है, उसके बाद बुद्धि है, उसके बाद जीवात्मा है। तो छोटे बच्चे में क्या है कि इंद्रियां तो डेवलप कर गई हैं, ठीक है, लेकिन मन कुछ उसका अभी है नहीं, क्योंकि मन की जो कंडीशनिंग है वो अभी हुई नहीं है, ठीक है। और मन की कंडीशनिंग के बाद उसकी बुद्धि में कुछ चीज़ें बैठ जाएंगी, उसकी मेमोरी में भी कुछ चीज़ें बैठेंगी और बुद्धि उस हिसाब से सोचेगी, ठीक है। तो वो अभी सब उसमें डेवलप ही नहीं हुई है, वो बुद्धि इंटेलेक्ट का वहाँ कोई मतलब नहीं है। तो वो ऐसे 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 छोटा बच्चा देखता रहता है इधर उधर, उसके कुछ समझ में नहीं आता, उसका दिमाग कुछ भी इंटरप्रेट नहीं करता, क्योंकि उसकी माइंड में इंटेलेक्ट अभी विकसित ही नहीं हुआ है उस चीज़ को समझने का। वो तो टाइम के साथ धीरे धीरे करके जब इंटेलेक्ट डेवलप होता है तब आदमी सोचता है विद एक्सपीरियंसेस, ठीक है। तो छोटे बच्चे की बात अलग है। लेकिन अगर थोड़े बड़े बच्चे हो जाए, जिसमें कि आपको थोड़ा एक्सपीरियंस हो गया लाइफ का, हम अब बड़े बड़े लोग हैं, हमें एक्सपीरियंस है, या क्या हम जीवन है, ये है, वो मान लेते हैं हम इसको एक्सपीरियंस है, ठीक है। वैसे किसी को कोई एक्सपीरियंस ऐसा विशेष है नहीं है इस जीवन का। तो हमारे साथ क्या हो रहा है कि हमारे सेंसेस देखते हैं और हमारा माइंड में पहले ही, बुद्धि में जो इंटेलेक्ट है वहाँ पे पहले ही प्रीजुडिस हैं, और हमारा जो मन है, या जो मन है, मन की जो तार है, उनमें जितना संसार में देखा उतने हिसाब से उनमें खिंचाव भी है। ये भी चाहिए, वो भी मिल जाता, कितना अच्छा होता, ये भी। सो द इंटेलेक्ट और द बुद्धि जो है वो अस्थिर हो गई है, ठीक है। तो अगर तुम स्टेबिलिटी पाना चाहते हो, वांट टू रियली गेन स्टेबिलिटी, व्हाट यू हैव टू डू इज लेट थिंग्स, you have to control your senses first of all. सबसे पहले किसको कंट्रोल करोगे? सेंसेस को। अब सेंस कंट्रोलिंग के लिए डिफरेंट टेक्निक्स हो सकती हैं, यौगिक टेक्निक्स हो सकती हैं, या फिर नॉर्मल टेक्निक है कि भाई हम बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं देखें, बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं सुने। जैसे कोरोना को ही लेकर के अगर आप ले लीजिए, अगर इफ़ यू लिसन टू मच अबाउट दैट, बहुत ज़्यादा देखोगे तो उसके साइड इफ़ेक्ट्स आएंगे, सबकॉन्शियस माइंड में वो चीज़ बैठेगी। सो द पॉइंट इज़ बहुत ज़्यादा इसको खुद ही कंट्रोल कर ले, थोड़ा बहुत योग अभ्यास से भी कर सकते हैं आप। इंद्रियों पे ज़्यादा आप काम नहीं कर सकते वैसे, क्योंकि ऐसे कोई यौगिक आसन तो है नहीं जो आँखों पे, कान से आप सुनेंगे। ऐसे तो है नहीं कि कोई यौगिक आसन ऐसा हो कि कान बंद हो जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है ना। तो या आप अपनी स्किन को ही हटा देंगे, टच को या जीभ को, स्वाद को एक बार जीता जा सकता है, स्वाद पे आप काम कर सकते हैं। जीभ के लिए योगा है, यस, आँखों के लिए भी है, पर कान के लिए और नाक के लिए भी है, लेकिन कान के लिए बस नहीं है। बाकी सबके, स्किन के लिए भी मैंने तो नहीं सुना, कान के लिए तो है, कान के लिए नहीं है, ठीक है। बाकी सब सेंसेस के लिए तब भी कुछ आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, कान के लिए मुझे मालूम नहीं क्या कर सकते हैं। बहरहाल, तो एक तो वो हुआ जो पुरुष जिसने इंद्रियां जीत ली, ठीक है, जितेंद्रिय कहलाया। क्या कहलाया? जितेंद्रिय। 5 सेंसेस पे कंट्रोल है तो जितेंद्रिय है, ऐसे पहले जितेंद्रिय, बिग थिंग। तो उसके बाद जो लगाम है घोड़ों की, वो मन है। मन को नियंत्रण करना, मन को अग्नि में स्वाहा कर देना, या मन को कंट्रोल रूपी अग्नि में स्वाहा कर देना। और मन को जीतने वाला कौन है? मुनि। उसकी उपाधि दी गई, क्या दी गई? मुनि। तो एक किस्म की वैरायटी यहाँ पे पैदा हो गई, एक जितेंद्रिय हो गए, एक बाबा लोग, मतलब एक स्टैंडर्ड जितेंद्रिय का है जिन्होंने इंद्रियां जीत ली, एक मन पे विजय प्राप्त कर ली, जिसका मन जीता। फिर उसके बाद आई बुद्धि तीसरे नंबर पर, ठीक है। बुद्धि क्या है? बुद्धि इज समथिंग वेरी डिफरेंट। बुद्धि को स्थिर करना, उसके लिए सिर्फ यौगिक आसन है, देयर इज नो टेक्निक, इट इज सो सब्टिल। ये सब सब्टिल वर्ड है ये, ठीक है। मन भी सब्टिल है वैसे तो, लेकिन मन को तो हम कंट्रोल कर सकते हैं। देखो, जैसे मन को जीतना है,
कुछ चीज़ खाने का मन कर रहा है नहीं खाएंगे, कुछ चीज़ उल्टा करने का मन कर रहा है नहीं करेंगे, काम का वेग है कंट्रोल करेंगे। धीरे 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 करके ऐसा जीवन बिताएंगे कि हम अपने मन को मार सकते हैं। ठीक है, जैसे इंद्रियों को कंट्रोल किया वैसे हम मन को भी कंट्रोल कर सकते हैं। बहुत इच्छा कर रही थी, वहाँ घूमने नहीं गए, ये है वो है, जैसे थोड़ा गर्मी लग रही है एसी नहीं चला रहे हैं, ऐसे ही बैठे हैं तो थोड़ा कंट्रोल कर रहे हैं। ठीक है तो कई सारी चीज़ों से हम कर सकते हैं मन को। फिर बुद्धि है, अब बुद्धि को कैसे कंट्रोल करोगे, क्योंकि बुद्धि की इतनी कंडीशनिंग हो चुकी होती है इस तक आते आते कि तुम वो अगर तुम कुछ भी नहीं करो, सेंसेस बंद भी करो तो भी ये माइंड कुछ ना कुछ सोचता रहेगा। मन में मान लो तुमने रोक भी लिया तो बुद्धि को भी कंट्रोल करो, वैसे भागेगा तो मन ही। ठीक है, लेकिन वो बुद्धि, अब तुम बुद्धि को इस तरीके की बना लो कि वो मन की लगामों को जोर से खींचे, ताकि देखिए मान लीजिए मन ने कहा कि पड़ोसी की बीबी खूबसूरत है, ठीक है, लेकिन ये तो कॉमन सेंस आपकी बुद्धि में है ही, दिया ही गया है ना, इतनी तो आपको डिस्काउंट छूट दी रखी है भगवान ने कि थोड़ा सा खींचो, नहीं ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये क्या है, ये मन को इस तरीके से कंट्रोल करेगी बुद्धि, क्योंकि बुद्धि दी इसलिए गई है कि वो मन को थोड़ा कंट्रोल करे। ठीक है, किसी को मान लो डायबिटीज़ है तो उसे चीनी को अपने आप को रोकना है, तो वो रोकेगा, चीनी कम खाएगा। द पॉइंट इज़ यहाँ पे क्या है, वो अपनी बुद्धि उसे कहेगी मत खाओ, थोड़ा सा मन को कंट्रोल करो। अब बुद्धि को स्टेबल करने के लिए पहले तो इंद्रियां स्टेबल होनी चाहिए, फिर उसके बाद मन की लगाम है उसे ख़त्म होना चाहिए, तब जा कर के कहीं बुद्धि स्टेबल हो पाएगी। ठीक है, तो बुद्धि क्या है, तीसरे नंबर पर आएगी। तो भगवान ने तीसरे अध्याय में या चौथे अध्याय में किसी अध्याय में कहा है, स्थिर बुद्धि समूढ़ो ब्रह्मविद ब्रह्म स्थिता। बुद्धि के स्थिर होते ही ब्रह्म के दर्शन हो जाते हैं। ठीक है, तो ब्रह्म के समान तुम्हारा वो हिसाब हो जाएगा। स्थिर बुद्धि कई जगह आया है, गीता में 3-4 जगह आया हुआ है। तो स्थिर बुद्धि को स्थिर करो, पहले तो मन, पहले इंद्रियों को स्थिर करो, फिर मन को करा, फिर बुद्धि स्थिर हुई। तो इन तीनों का एक कॉम्बिनेशन है। ठीक है, जितना तुम इस पर वर्क कर पाओगे उतना तो जीवात्मा या तुम हो वो शांत बैठोगे, खुश रहोगे। अगर तुम्हें हैप्पीनेस चाहिए, सुख दुख नहीं है आ रहे, इफ़ेक्ट कम हो जाएगा। तो ये सब पूरी एक सिस्टमेटिक चेन है, जिसे कह सकते हो ये चेन चलती है, तो हर चीज़ एक दूसरे से लिंक है। ठीक है, तो अब तुम कैसे अपनी इस चेन को कंट्रोल करते हो ये तुम्हारे ऊपर है। मान लो तुमने मिठाई देखी, मन ने कहा हाँ ये वाली, तुमने 4 तरीके की मिठाई देखी, मन ने कहा हाँ ये वाली खा लो, ये भी बढ़िया होती है, वो भी तुमने 4 खा ली। लेकिन बुद्धि ने कहा नहीं, ज़्यादा मीठा खाओगे तो दिक्कत हो सकती है, इसलिए उसे रोका, तो तुमने 1 पीस मिठाई खा ली। तो जीवात्मा खुश हुआ, आहा मज़ा आया। सो द पॉइंट इज, अब तुम इसमें कितने सुखी और दुखी हो रहे हो और क्या कर रहे हो। ठीक है, तो इस रिएक्शन को समझो। ठीक है, ये हर चीज़ में होती है, हर चीज़ में होती है। और तुम्हें इतनी बुद्धि दी गई है, मैं तुमसे कहता हूँ कि तुम सही और गलत का निर्णय कर लो, इंटेलेक्ट, और बुद्धि को स्थिर बना लो और अपने आप को आनंदमय रखो। मैं ये भी नहीं कहता कि तुम बिल्कुल आध्यात्मिक हो जाओ, ठीक है, क्योंकि इतना अध्यात्म नहीं भी हो पा रहा है, तुम बहुत सामान्य चीज़ें करके भी अपने जीवन को सही बना सकते हो, अपने आप को आनंदित रख सकते हो। कोई ज़रूरी नहीं कि तुम बहुत एक्सट्रीम में जाओ। ठीक है, थोड़े बहुत करके भी आप काफ़ी कुछ, अक्लमंद और कॉमन सेंस से भी बहुत कुछ किया जा सकता है। तो मैं मालूम है वहाँ पे व्हाट्सएप ग्रुप है जहाँ पे हर समय हेट रेट और नफ़रत के मैसेजेस हैं, तो उसे छोड़ दो। क्यों उसमें बकवास करके उनसे बहस करने की फ़ायदेमंद है, जब जानते हो तुम तो अपनी बुद्धि का कॉमन सेंस लगाओ कि ये तो ऐसे ही है, सब पागल यही बकते रहेंगे ऐसे। तो वाई वेस्टिंग योर टाइम इन सच ग्रुप्स, है ना। बस यही है, मैंने एग्जाम्पल तुम्हें दिया है। तो इस तरीके से कॉमन सेंस का इस्तेमाल करके भी तुम अपनी स्टेबिलिटी प्राप्त कर सकते हो। चलो, थैंक यू।